हाँ तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो किरण प्रकाशिकी हमारी चल रही थी। हमने दर्पण के बारे में कुछ करा दिया था, परावर्तन के बारे में करा दिया था, अपवर्तनांक भी करा दिया था। उसके बाद का अगला कंसेप्ट है निरपेक्ष अपवर्तनांक। 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसका कंसेप्ट चल रहा है निरपेक्ष अपवर्तनांक। किरण प्रकाशिकी चल रही थी, रे ऑप्टिक्स। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है? यदि कोई प्रकाश की किरण निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब कोई प्रकाश किरण निर्वात से चलकर किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है, तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दोबारा से बोलूँगा, यदि कोई प्रकाश किरण निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो मान होता है निर्वात में 1.0 जो कि न्यूनतम होता है, और हीरे का जो अपवर्तनांक होता है 2.418 अधिकतम होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.0003 के लगभग होता है। अतः सामान्यतः वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसे ही हम निरपेक्ष अपवर्तनांक मान लेते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कांच के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो म्यू जी होता है, जी फॉर ग्लास होता है। इसका जो मान होता है 1.5 होता है। और पानी के लिए जो निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू का जो मान होता है 1.33 होता है। किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों की निष्पत्ति मतलब उनकी उत्पत्ति है, या जो वैल्यू आती है निरपेक्ष अपवर्तनांक की, तो उनके अपवर्तनांक के बराबर होती है। जैसे यदि किसी दो माध्यम दे रखे हैं 1 व 2, उनके निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या क्या दे रखे हैं? पहले वाले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 और दूसरे वाले का μ2 है। तब माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? ऐसे लिखा जाता है, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष, मतलब अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? 1 से 2, या वैसे बोलेंगे 2 का 1 के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा? 1μ2 बराबर हो जाएगा μ2/μ1। और अपवर्तनांक के लिए बताया था हम sin i/sin r होता है। sin i क्या होता है? sin i क्या होता है? sin i जो होता है ये आपतन कोण होता है, आपतन कोण कीजिए, और ये परावर्तन कोण कीजिए। तो 1μ2 बराबर क्या हो जाएगा? μ2/μ1। इन दोनों का फिर क्रॉस गुणा कर दिया तो μ1 का गुणा sin i के साथ हो जाएगा और μ2 का गुणा sin r के साथ हो जाएगा। यही है निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए डेरिवेशन। थोड़ी सी लैंग्वेज ही है। अगला है अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण क्या है? अपवर्तन होता कब है? तो अपवर्तन के बारे में बताएंगे। जब कोई प्रकाश किरण या प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। उस किरण का अपने मार्ग से विचलित होना ही क्या कहलाएगा? अपवर्तन कहलाएगा। अब यहाँ डेफिनेशन भी दी हमने बताया है कि प्रकाश तरंग का अलग अलग माध्यम में वेग अलग अलग होता है। वेग के अंतर के कारण ही प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है। अब इसमें बताया, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, या प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग घट जाता है। क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश का वेग घट जाता है। क्यों? विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है, इसलिए वेग घट जाता है। और वह क्या होगा? वह तल के अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब यहाँ बताऊँगा मैं कैसे। जैसे ये कोई तल है और ये जो माध्यम है विरल माध्यम है। कैसा है? ये विरल माध्यम है, साफ नहीं लिखा जा रहा है, और ये है सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण आ रही है इसमें, सपोज दैट ऐसे आएगी ये,
और यहाँ से अवलंब से ये विरल माध्यम में तो इसका वेग ज़्यादा होगा, और जैसे ही इस सघन माध्यम में आएगी तो ये थोड़ी, ये अवलंब है, ये अवलंब तो थोड़ी इसकी तरफ ऐसे झुक जाएगी। जाना चाहिए था ऐसे ऐसे एक्चुअल में, लेकिन थोड़ी अवलंब की तरफ झुक जाएगी। इसके विपरीत जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है या उसमें प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग बढ़ जाता है। मतलब सघन माध्यम में उसका वेग कम होता है और जैसे ही विरल माध्यम में पहुंचता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और वह तल के अवलंब से थोड़ा दूर हट जाता है। जैसे अब यहाँ ही बात करूँ, मैं दूसरा डायग्राम बनाऊँ, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम में सपोज दैट ऐसे है, ये सघन माध्यम मान लिया, ये सघन माध्यम और ये विरल मान लिया। तो जैसे ही सघन माध्यम से विरल की तरफ जाएगा तो इसे जाना तो एक्चुअल में ऐसे चाहिए था, तो ये थोड़ा सा इधर हट जाएगा, इससे दूर हट जाएगा, तो क्या होगा, अवलंब से दूर हट जाएगा। यदि ये V1 क्या है, पहले माध्यम का वेग, और V2 क्या है, दूसरे माध्यम का वेग। यदि पहले माध्यम में वेग ज़्यादा है, पहले माध्यम में वेग ज़्यादा है और दूसरे वाले माध्यम में वेग कम है, तो ये जो R है, कौन सा वाला कोण, अपवर्तन कोण होगा, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा और ये आपतन कोण होगा। अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से कम होगा। यदि पहले माध्यम में वेग कम है और दूसरे वाले माध्यम में वेग ज़्यादा है, तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज़्यादा होगा। अब आगे, तरंग सिद्धांत के अनुसार माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तरंग सिद्धांत के अनुसार, तरंग सिद्धांत है उसके अनुसार क्या बताया गया है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, 1 के सापेक्ष, इस 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक दोनों माध्यमों में प्रकाश के वेगों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, 1μ2 बराबर कितना हो जाएगा, माध्यम 1 में प्रकाश का वेग बट्टे माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। तो माध्यम 1 में प्रकाश का वेग V1, माध्यम 2 में प्रकाश का वेग V2, तो 1μ2 बराबर क्या हो जाएगा, V1/V2। यदि पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कांच है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, एयर टू ग्लास, ये ए फॉर एयर, ये ग्लास, मतलब पहला माध्यम क्या है, वायु है, दूसरा माध्यम कांच है, तब क्या हो जाएगा इसका अपवर्तनांक हो जाएगा वायु में प्रकाश का वेग बट्टे कांच में प्रकाश का वेग। वायु में प्रकाश का वेग V1 और कांच में प्रकाश का वेग V2। तो किसी माध्यम या कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, क्या होता है, म्यू ग्लास। म्यू ग्लास का मतलब क्या है, कांच में अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टे कांच में प्रकाश का वेग। क्योंकि बताया था निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो म्यू जी बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टे कांच में प्रकाश का वेग। तो कितना हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल क्या होती है, C अपॉन कांच में प्रकाश का वेग V। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, C/V, या म्यू जी बराबर C/V, यही इनका रिलेशन आएगा। और आगे बताते हैं क्या है कि प्रकाश का जो वेग है निर्वात में सर्वाधिक होता है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, तथा पानी, कांच आदि पारदर्शक माध्यमों में प्रकाश का वेग निर्वात में प्रकाश के वेग से कम होता है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल आप जानते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब इसे नोट करें तो पॉज कर लिया करें, और या इसकी स्पीड कम कर लिया करें, और नोट करने में सुविधा हो जाएगी। जब नोट करना है तो 1 से कुछ कम स्पीड कर लेना, 0.75 ऐसे कुछ कर लेना। अगर तेज़ देखना है तो 1.25 की स्पीड कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।